हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक नई मॉडल वर्ब लेकर आए हैं, वो है डेयर। डेयर की बात करें तो इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है हिम्मत या साहस करना। इसका हिंदी मीन होता है इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हिम्मत करना या साहस करना। ठीक है, तो अब एक बात देखो, जो डेयर जो है वो क्या है, एक मेन वर्ब के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ। एक मेन वर्ब है उसके रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखो, ये जो मॉडल है वो कौन सा है, सेमी मॉडल है। क्योंकि मैंने इसके जो टाइप्स थे वो मैंने करवाए हैं कि जो प्योर मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और सेमी मॉडल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये डेयर की अगर बात करें तो ये कौन सा मॉडल है, सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि और कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं डेयर का। डेयर की हम बात करें तो डेयर का मीन होता है हिम्मत या साहस करना। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव फॉर्म होती है वहाँ पे सेंटेंस होते हैं, इनमें इसका यूज़ करेंगे कि नेगेटिव जब सेंटेंस की बात आती है कब कहीं पर भी, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटरोगेटिव में। अब इसके मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ हमें इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इंटरोगेटिव में भी हम इसका यूज़ करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरोगेटिव होता है ये नकारात्मक हो गया, और ये आ गया प्रश्नवाचक जो होता है नकारात्मक। ठीक है, और ये है इंटरोगेटिव, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब हम लगाएंगे, प्रश्नवाचक जो भी चीज़ होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक और होती है कि कहाँ पर हम यूज़ नहीं करें, कि ये क्या है, एक बेयर इन्फिनिटिव है। मतलब कि इसके साथ हमें, ये बेयर इन्फिनिटिव है मतलब इसके साथ हमें बेयर इन्फिनिटिव लगाना, मतलब टू का यूज़ नहीं करना है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव का मीन होता है कि टू विदाउट टू। ठीक है, ये हमें इसका यूज़ नहीं करना है डेयर के साथ में, ये भी हमें बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब एक बार देखो, इसके कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नेगेटिव के ले लेते हैं, इंटरोगेटिव के या बेयर इन्फिनिटिव वाले। जिससे इसकी जो ये है, ये तो इसकी जो स्टोरी है या जैसे भी है, ये डेयर का जो प्रॉब्लम आती है हमें, वो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि मेन वर्ब में हम कैसे यूज़ करेंगे और सेमी मॉडल के रूप में हम कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। पहले एक बात देखो, एक बात ये क्लियर और कर देती हूँ, एक पॉइंट और लेती हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले, कि अब अगर हम किसी को चैलेंज देते हैं, अब मोस्टली ये सोचते हैं कि अपने कह देते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तब क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, डेयर का यूज़ करते हैं। ये हमने जो कॉमन एक क्या सुना हुआ है, एक सेंटेंस हमने सभी ने। तो चैलेंज समबडी, तब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जब चैलेंज समबडी, हम किसी को चैलेंज करते हैं ना, तब डेयर के बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड रहती है। ये हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें डेयर के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना होता है। ये बात मैं ये एक दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ कैसे। कि गो ऑन, आई डेयर यू, तुम जाओ मैं तुम्हें देख लूँगा, ऐसे हम कह देते हैं ना। तो यहाँ पे डेयर के बाद में मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया है, तो यही बता रही हूँ कि डेयर के बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होगी जब हम क्या करेंगे, किसी को चैलेंज करते हैं, समबडी किसी को चैलेंज करेंगे तब हमें नीड होगी। ठीक है, तो अब ये देखो, आगे एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ कि सम स्नैक्स कैन bite but I dare you to hold this big snake। अब यहाँ स्नेक की बात आ रही है कि इसके अंदर क्या कहा गया। मैं एक बात पॉइंट ये क्लियर कर रही हूँ कि डेयर के बाद में हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या दे रहा है, चैलेंज दे रहा है किसी को
कि तुमने क्या है कि यहाँ पे कि तुम्हें हिम्मत है अगर, तो तुम एक ये जो बिग स्नेक है उसको होल्ड करके दिखाओ। तो यहाँ पे भी हमने यह चैलेंज दिया गया है समबडी, तो यहाँ पर भी क्या है, डेयर के बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो जहाँ पे चैलेंज की बात आती है वहाँ पे हमें क्या करना है, एक डेयर के बाद में एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करना ही करना है। कई बार ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, कि हाँ ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो हमें थोड़ी सी ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हाँ डेयर के अंदर चैलेंज वाला कोई है तो उसके बाद में डेयर के बाद में एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका पॉइंट लेते हैं कि नेगेटिव में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे डेयर को, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं। नेगेटिव में हम इसे कैसे करना है यूज़। तो अब देखो कि नो वन, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके, नो वन डेयर गो देयर। अब यहाँ पे देखिए कि नो वन डेयर गो देयर, कि कोई भी वहाँ नहीं जाए, हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाने की। यहाँ पे क्या है, ये एक बात यहाँ और देख लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे हम कि ही डज नॉट डेयर, यहाँ पे लगाते हैं ऑप्शन में हम लगा देते हैं, सॉरी ब्रैकेट में हम लगा देते हैं टू गो देयर। तो यहाँ पे एक बात देखो आप कि यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है कि डज नॉट का यूज़ किया और उसके बाद में डेयर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डेयर होता है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। तो दोनों जो एग्जांपल थे नेगेटिव के अंदर कैसे है, तो वो मैंने दोनों क्लियर कर दिया कि नो वन जहाँ पे आएगा, नो वन आ गया तो डेयर गो देयर, यहाँ पे ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है। और डज नॉट यहाँ पे हेल्पिंग, डज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद में मैंने क्या लगाया, डेयर लगाया, तो यहाँ पे ये एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है डेयर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स को ही हम इंटरोगेटिव में लेते हैं। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव में डेयर का, इंटरोगेटिव के जो एग्जांपल्स है उनको हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल कर रही हूँ मैं यहाँ कि जो प्रश्नवाचक में हम इसका यूज़ कैसे करें। कि मैड ने कहा कि डेयर एनी वन गो देयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटरोगेटिव में ये यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये डेयर जो है ये क्या कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, या मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर एक और बताते, एक एग्जांपल और लेते हैं जहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगा, तो वो भी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि डज एनी वन डेयर, यहाँ पे गो देयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डज हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पे अगर डेयर की हम बात करें तो यहाँ पे डेयर क्या है, यहाँ पे डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये बात बताई गई है कि जो डेयर होता है उसका यूज़ हम मेन वर्ब और जो है ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर सकते हैं, सेमी मॉडल वर्ब के रूप में कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों में ही इसका यूज़ हम करेंगे, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं कि इन बेयर इन्फिनेटिव वाली वो जो बात थी वो मैं और क्लियर कर देती हूँ कि हाउ डेयर यू। कई बार हम कह देते हैं ना हाउ डेयर यू, यहाँ पे ये देखिए कि बेयर इन्फिनेटिव की यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेयर यू, यहाँ पे टू लगा, टू का यूज़ हम इसके बाद में यू के बाद में नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना। टू यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव का यूज़ हम नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर विदाउट टू ही, मतलब विदाउट टू का ही यूज़ होता है, मतलब टू का यूज़ नहीं होता, बेयर इन्फिनेटिव रहती है। इन्फिनेटिव मतलब टू और बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो ये हमें ध्यान में रखनी है ये बात हमें कि हाउ डेयर यू सजेस्ट शी वॉज लेजी। अब इसके अंदर देखिए आप कि यहाँ पे क्या बताया गया, हाउ डेयर यू सजेस्ट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है, स्टार्ट होता है, तो इसके जस्ट बाद में हमें क्या है, टू का यूज़ नहीं करना है। ये है जस्ट यू के यहाँ पे हमें टू का यूज़ नहीं करना है। यही बात मैं बता रही हूँ इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अगर हम टू का यूज़ करते हैं तो ये क्या माना जाएगा, गलत, रोंग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि डेयर का यूज़ क्या होता है। डेयर क्या है, मैंने पॉइंट बताए हैं कि डेयर क्या एक सेमी मॉडल वर्ब है और इसका यूज़ हम नेगेटिव के अंदर, इंटरोगेटिव के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे जैसे कि हम क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है ये, मतलब टू का यूज़ नहीं करना है सेंटेंस में। और चैलेंज, हम किसी को समबडी, किसी को चैलेंज देते हैं तो उसके बाद में अगर हमने क्या लगाना है, डेयर के बाद में एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, हमें वो लगाना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेयर को लेकर वो हमें ध्यान में रखने हैं। और अगर कोई आप, आई होप आपको इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है वो सारी आपकी दूर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मिलते हैं एक नई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।